नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने प्राकृतिक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के विषय में। ठीक है, तो चलिए पूर्ण संख्या के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, चित्र में आपके सामने एक बॉक्स है। इसमें एक तरफ हमने प्राकृतिक संख्या लिखी है और एक तरफ हमने शून्य का संकेत बनाया है। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती करने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए आप। तो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं और अंग्रेजी के बड़े लेटर एन से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम प्राकृतिक संख्या के समूह में हम शून्य को अगर मिला लेते हैं तो ये एक नया समूह बनता है। तो ये जो नया समूह है इसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए हम पूर्ण संख्या की परिभाषा देखते हैं। जब 0 को हम प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। तो ये जो नया समूह प्राप्त हुआ है ये पूर्ण संख्या कहलाता है। अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का प्रदर्शन देखते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर W से हम डिनोट करते हैं। चलिए बच्चों, संख्या रेखा पे हमने पूर्ण संख्याओं को लिख दिया है। तो हम इन्हें कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। जैसे चित्र में एक हरी लाइन खींची हुई है और उस पर हमने बराबर दूरी पे नीले रंग के लाइन से पॉइंट बनाया हुआ है और फिर हमने हर एक पॉइंट पे एक एक नंबर लिखते गए हैं। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा की खासियत होती है जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते हैं संख्याएं छोटी होती जाती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो शून्य है ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अब आगे बढ़ते जाइए, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाह रही हूँ आपको मैं कि किसी भी पूर्ण संख्या की अनुवर्ती संख्या भी पूर्ण संख्या होती है। जैसे एक पूर्ण संख्या हमने 5 ले लिया, ठीक है। अब 5 की हम अनुवर्ती संख्या निकालेंगे तो अनुवर्ती की क्या करते हैं, हम 1 जोड़ लेते हैं। 5 धन 1 बराबर कितना हो गया, 6। तो 6 भी एक पूर्ण संख्या हो गई। तो 6 जो है 5 की अनुवर्ती संख्या है और ये एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 5 की हम पूर्ववर्ती संख्या निकालें तो 5 माइनस 1 कितना मिला हमें, 4। ठीक है, तो ये जो 4 है वो 5 की अनुवर्ती नहीं पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, यानी पहले आने वाली संख्या है। तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं पूर्ण संख्या के विषय में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। ठीक है बच्चों, शून्य की कोई भी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होती है। शून्य की कोई भी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या की अनुवर्ती संख्या भी पूर्ण संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 7 ले लिया, 7 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 1 जोड़ लेंगे, हमें क्या मिलता है, 8। तो 8 भी एक पूर्ण संख्या है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। बच्चों चलिए आप सबसे बड़ी संख्या अपने मन में सोच लीजिए। आप सबने सोच लिया? जैसे ही हमने कहा कि आप सबसे बड़ी संख्या सोचिए, आपने कोई एक अंक या एक संख्या अपने दिमाग में सोच ली होगी। अब उसमें 1 जोड़ दीजिए। आपने 1 जोड़ दिया, तो आपने 1 जोड़ा, आपको क्या मिला, आपको उससे भी बड़ी संख्या मिल गई। इसीलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं।
प्रश्न, एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताना है तो पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, तो 1 - 1 क्या मिला हमें, 0। तो इसका उत्तर हो गया 0। 0 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ववर्ती बताना है यानी फिर से एक माइनस करना है, तो 0 - 1 क्या मिला हमें, -1। तो -1 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, इसीलिए हम इसका उत्तर हुआ प्राप्त नहीं कर सकते। 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या बताइए। अनुवर्ती बताना है, इसका मतलब हो गया कि हमें एक जोड़ना है। 14 - 1 बराबर कितना मिला हमें, 15। तो 15 एक पूर्ण संख्या हो गई। सबसे बड़ी अनुवर्ती पूर्ण संख्या बताइए। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा कि सबसे पहले सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी होगी। तो जब हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करेंगे फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या मिलेगी हमें। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका उत्तर नहीं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हुआ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम क्रमागत संख्याओं को समझते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्या परिभाषा देख लेते हैं पहले। समूह में आने वाली कोई भी पूर्ण संख्या अपनी ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या की अनुवर्ती संख्या है। समूह की इस विशेषता वाली सभी संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पे 2, 3, 4, 5। अब इस पे देखिए कि 2, 3, 4, 5 इन सब के बीच में क्या है, 1 का अंतर है। और 2 की अनुवर्ती क्या हो गया, 3, 3 का अनुवर्ती क्या हो गया, 4, 4 की अनुवर्ती क्या हो गया, 5। यानी प्रत्येक संख्या ठीक पहले वाली संख्या की अनुवर्ती है। ठीक है, इसी प्रकार है दूसरा उदाहरण है 15, 16, 17। ये एक समूह बन गया। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि 16 जो है 15 की अनुवर्ती है, 17 है वो 16 की अनुवर्ती है। यानी प्रत्येक संख्या अपने ठीक पहले वाली संख्या की अनुवर्ती है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच सदैव एक का ही अंतर होता है। चलिए कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न 1, 100 की ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। 100 के ठीक पहले की बताना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दो क्रमागत संख्याओं के बीच सदैव एक का अंतर होता है। 100 में से एक घटाया तो हमें क्या मिला, 99। ठीक है बच्चों, और फिर 99 में से हम एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 98। तो इसका उत्तर हो गया 98, 98, 99, 99 और 100 यानी 100। प्रश्न 2 पे चलते हैं। 163 से प्रारंभ होने वाली 3 क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। 163 से प्रारंभ होना है तो 163 तो स्वयं एक उत्तर हो गया। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या बताना है। हम जानते हैं दो क्रमागत संख्याओं के बीच सदैव एक का अंतर होता है। तो 163 में हमने पहले एक जोड़ा तो हमें क्या मिला, 164। फिर 164 में हमने एक जोड़ा तो हमें क्या मिला, 165। इस प्रकार उत्तर हुआ 163, 164 और 165। इस प्रकार दो प्रश्न हमने हल कर लिए। अब हम अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं 15, 16 और 17। इसमें पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा कितना होगा। चलिए पहले पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या क्या है हमारे पास, 15। तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, 17। 15 और 17 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 32। ठीक है बच्चों, अब 32 का हमें आधा करना है तो 32 का आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 में हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल गया, 16। तो इसका उत्तर हो गया 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा सदैव बीच की संख्या होती है। जैसा कि
हमने पिछले प्रश्न में अभी देखा 15, 16 और 17 3 संख्याएं थी। हमने पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा, फिर उसका आधा किया, तो हमें क्या मिला? 16। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। इस होमवर्क को आप अपने घर पे बैठकर कीजिए और हर एक प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, आज के